अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में हमने बॉन्ड की वैल्यूएशन से रिलेटेड थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली देखा था। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्टॉक की वैल्यूएशन से रिलेटेड है कि जो हमारे शेयर्स हैं इनकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाती है। तो स्टूडेंट, इसमें तमाम तरह के स्टॉक्स, तमाम तरह के शेयर्स की बात होगी। तो मेजरली हम दो तरह के हमारे पास शेयर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स हमारे पास दो हैं। एक प्रेफर्ड शेयर्स कहलाते हैं और एक कॉमन शेयर्स कहलाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेफर्ड शेयर से, प्रेफर्ड स्टॉक से। स्टूडेंट, प्रेफर्ड स्टॉक को हाइब्रिड सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। हाइब्रिड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी एक चीज़ की नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ों की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इकट्ठी हो जाए। तो इन प्रेफर्ड स्टॉक्स के अंदर स्टूडेंट बॉन्ड की भी और कॉमन स्टॉक दोनों की कुछ ना कुछ खूबियां पाई जाती हैं। अब ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है ये हमारे कॉमन स्टॉक से किस तरह से सिमिलर है, इनकी क्या सिमिलैरिटी है कॉमन स्टॉक के साथ। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ इन दोनों में है वो है कि इनकी कोई मेच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है। जब तक फर्म चलेगी ये शेयर्स, कॉमन स्टॉक चलते हैं, इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक भी चलते रहेंगे टिल द एंड ऑफ द कंपनी। सेकंड ये है कि आप जब बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करते तो आपकी फर्म बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाती है। लेकिन कॉमन स्टॉक के ऊपर अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो आपकी फर्म बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं होती। तो कॉमन स्टॉक की तरह प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर अगर डिविडेंड ना दिया तो फिर भी आपकी फर्म जो है वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं होगी। तीसरी जो सिमिलरिटी है वो ये है कि बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस है, लेकिन कॉमन स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता। और कॉमन स्टॉक की तरह प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड देंगे वो भी आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, और साथ में हमने इसके ये भी देख लिया था कि डिफरेंस क्या है प्रेफर्ड स्टॉक का और बॉन्ड्स का। इसके बाद अब देखना ये है कि इन प्रेफर्ड स्टॉक की जो है सिमिलैरिटी क्या है बॉन्ड्स के साथ। अब ये स्टूडेंट इस तरह से है कि इनके ऊपर जो डिविडेंड है ये फिक्स होता है, जबकि कॉमन स्टॉक के ऊपर कोई डिविडेंड ना परसेंटेज में फिक्स है ना अमाउंट में फिक्स है। लेकिन बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज के मुताबिक फिक्स होता है। इसी तरह से प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी आपका डिविडेंड जो है वो फिक्स होगा, चाहे वो आपका फिक्स हो अमाउंट की फॉर्म में, चाहे आपका वो फिक्स हो परसेंटेज की फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स हमारी सिमिलैरिटी ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स विद कॉमन स्टॉक एंड बॉन्ड्स थी। इसके बाद अब कुछ मजीद करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की गई हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स की, जिनको अभी हम देखते हैं डिटेल के साथ। जिनमें स्टूडेंट सबसे पहली जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ रही है वो मल्टीपल सीरीज की है। स्टूडेंट, मल्टीपल सीरीज से मुराद है कि आप प्रेफर्ड स्टॉक को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रेफर्ड स्टॉक जो है इशू कर सकते हैं, और जो हर क्लास है उसकी फिर आगे डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। क्या पता है किसी को कोई कन्वर्टेबल हो, क्या पता है दूसरी जो कैटेगरी है वो कन्वर्टेबल ना हो। फिर इनके ऊपर जो प्रोटेक्शन की प्रोविजन होती है उसके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं, और इनको ये कहा जा सकता है कि प्रेफर्ड स्टॉक सीरीज ए, प्रेफर्ड स्टॉक सीरीज बी, प्रेफर्ड स्टॉक सीरीज सी कहा जा सकता है, और हर एक की करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ तक ये कंक्लूड किया कि प्रेफर्ड स्टॉक एक से ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर इशू किए जा सकते हैं और हर एक के साथ कुछ करैक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफिक किया जा सकता है। दूसरी स्टूडेंट इनकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि क्लेम ऑन एसेट्स एंड इनकम। इनका स्टूडेंट्स जो क्लेम है एसेट्स के ऊपर, कभी कंपनी वाइंड अप होती है, बैंकक्रप्ट डिक्लेयर होती है, तो जो कंपनी के एसेट्स हैं उनके ऊपर जो प्रेफर्ड स्टॉक का क्लेम है वो, और आम रूटीन के अंदर जो बिजनेस इनकम अर्न करता है उसके ऊपर इनका क्लेम। तो स्टूडेंट, प्रेफर्ड स्टॉक को इन दोनों क्लेम्स की सूरत में प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द कॉमन स्टॉक। इनका जो क्लेम है वो आप ऑनर करते हैं
आफ्टर द बॉन्ड होल्डर्स बट बिफोर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो ये दरमियान में लाए करते हैं बॉन्ड के और कॉमन स्टॉक के, इसी वजह से इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी का नाम भी दिया जाता है। अब जब मल्टीपल सीरीज की बात होगी, अभी जैसे हमने देखा कि इनके मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, तो उन प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनकी फिर फर्दर भी प्रायोरिटी हो सकती है। क्या पता है प्रायोरिटी स्टॉक एक प्रेफर्ड स्टॉक ए सीरीज की हो, उसके बाद बी सीरीज हो, उसके बाद सी सीरीज हो। तो लिहाजा इसको कंक्लूड हम करेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है इनके क्लेम्स बॉन्ड होल्डर्स के बाद और कॉमन स्टॉक होल्डर्स से पहले सेटिस्फाई किए जाते हैं, ऑनर किए जाते हैं, और प्रायोरिटी हो सकती है विद इन प्रेफर्ड स्टॉक की सीरीज के अंदर भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। स्टूडेंट्स, कुछ प्रेफर्ड स्टॉक के साथ ये राइट या ये प्रोविजन भी लगा दी जाती है कि अगर एक साल में प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया गया, दूसरे साल अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पिछले साल के डिविडेंड को क्लियर करके करंट ईयर का डिविडेंड क्लियर करना होगा, फिर कॉमन स्टॉक को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल सकता। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो इनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रोविजन की, प्रोटेक्टिव प्रोविजन। स्टूडेंट, अभी जैसे कि आपने देखा था कि कम्युलेटिव डिविडेंड्स भी एक किस्म की प्रोटेक्टिव प्रोविजन ही थी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोविजन क्रिएट की जाती है। मसलन कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, उस सूरत में इनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है। इसके अलावा इनके कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो कितना कॉमन डिविडेंड देगी। ये इस तरह की डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं वो क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और लास्ट वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्वर्टेबिलिटी। जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को ऑप्शन दी जाती है कि वो अपने प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक के अंदर, लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स जो प्री डिटरमिन्ड होंगे उसके मुताबिक इसको ये उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। अब हमने देखना ये है कि जब प्रेफर्ड स्टॉक है इसकी वैल्यू को मालूम करना है। मार्केट के अंदर इस वक्त प्रेफर्ड स्टॉक हमारा जो है वो कितने का सेल आउट हो रहा है, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैं आपको भी वो फार्मूला शो करवा रहा हूं। ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, अब आपको नजर आ रहा होगा। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू, ये स्क्रीन, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड ओवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो एनुअल डिविडेंड जो इनके ऊपर दिया जाएगा उसको डिनोट करते हैं डी से, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर, पी स्टैंड फॉर प्रेफर्ड और एस स्टैंड फॉर स्टॉक। यानी प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ एनुअल डिविडेंड को डिवाइड कर दें तो आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन, ये स्टूडेंट VPS, V स्टैंड फॉर वैल्यू, P स्टैंड फॉर प्रेफर्ड और S स्टैंड फॉर स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यू इज इक्वल टू D ओवर RP। तो ये हमने उनके डिविडेंड को उनके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू को मालूम किया हुआ है। स्टूडेंट्स, प्रेफर्ड स्टॉक के बाद दूसरी हमारी जो स्टॉक की कैटेगरी है वो है हमारे पास कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक्स क्या हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, कॉमन स्टॉक की अब बात करते हैं। स्टूडेंट, कॉमन स्टॉक जो है ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट है, एक पीस ऑफ पेपर है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर आपकी ओनरशिप है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके बॉन्ड होल्डर्स और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं, नॉर्मली इनको हम लेते हैं एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जबकि आपके जो
कॉमन स्टॉक होल्डर हैं, ये आपके कहलाते हैं ट्रू ओनर ऑफ द फर्म, इनको कहा जाता है। इनकी स्टूडेंट कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कंपनी की या फर्म की लाइफ होगी। और सेकेंडली आपने देखा था कि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर अमाउंट या अमाउंट में या परसेंटेज में डिविडेंड फिक्स होता था, उनकी इसकी अपर लिमिट फिक्स है, उससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। लेकिन जबकि कॉमन स्टॉक में इनके ऊपर कोई मैक्सिमम डिविडेंड की लिमिट नहीं होती और हर साल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसके ऊपर डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं। और जब कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो प्रेफर्ड सबसे पहले बॉन्ड होल्डर फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले क्लियर किया जाएगा उनके क्लेम्स को, देन आप कॉमन स्टॉक होल्डर जो रियल ओनर है कंपनी के, वो रिमेनिंग एसेट्स ऑफ द फर्म के ऊपर अपना क्लेम रखते हैं। उससे पहले इनके क्लेम को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यूएशन के लिए से पहले हम इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है इसकी क्लेम ऑन इनकम। अभी स्टूडेंट हमने बात की थी क्लेम ऑन एसेट्स में, जी स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन स्टॉक की, तो इसमें स्टूडेंट्स पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लेम ऑन इनकम। तो स्टूडेंट हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कॉमन स्टॉक होल्डर का क्लेम किस तरह से ऑनर किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें भी सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स के इंटरेस्ट तो आपके डिडक्टेबल एक्सपेंस है जो कि आपने पे करना ही करना है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता फिर प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का कोई क्लेम है ही नहीं है। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक वालों का क्लेम पहले ऑनर किया जाएगा, देन आप रिमेनिंग इनकम के ऊपर कॉमन स्टॉक होल्डर्स का क्लेम क्लियर करेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं आप क्लियर कर सकते। सबसे लास्ट में कॉमन स्टॉक होल्डर्स का क्लेम ऑनर किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है क्लेम ऑन एसेट्स। स्टूडेंट्स, इन द इवेंट ऑफ द वाइंड अप ऑफ कंपनी, बैंकरप्टी ऑफ द कंपनी, जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी में जब कंपनी खत्म हो रही होती है तो उस वक्त जो एसेट्स है फर्म के, उनके ऊपर जो क्लेम है सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स के क्लेम को ऑनर करेंगे, देन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का, और इन द लास्ट आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स के क्लेम को क्लियर करेंगे। उससे पहले आप इनके क्लेम को क्लियर नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खूबी जो है कॉमन स्टॉक होल्डर्स की ये है, जी स्टूडेंट्स लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर बात हो रही थी। तो स्टूडेंट लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद है कि जब कभी कंपनी वाइंड अप होती है तो उस वक्त अगर क्रेडिटर्स के क्लेम सेटिस्फाइड फुली नहीं हो पाते तो जो अमाउंट उनकी रिमेनिंग रह जाती है तो उसके लिए कॉमन स्टॉक होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके उनके क्लेम को सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा। इनकी लायबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड है जो वो एक दफ़ा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खूबी और एडवांटेज और मेरिट है कॉरपोरेशन का। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है हमारे पास वोटिंग राइट। स्टूडेंट, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जितने भी कंपनी के मामलात होते हैं उनके ऊपर वोट देने का राइट होता है। एक शेयर के बदले एक वोट होगा और फिर दूसरी यहाँ पे एक इनको राइट दिया जाता है कि अगर ये किसी वजह से नहीं पहुँच पाते तो ये किसी को अपना वोट ट्रांसफर आउट कर सकते हैं थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप अपना जो है वोटिंग राइट जो है किसी और को अथराइज कर देते हैं। और जब इस तरह की सूरत हाल होती है फिर एक प्रॉक्सी फाइट शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉक्सीज को हासिल करना शुरू करते हैं। ऐसी सिचुएशन को प्रॉक्सी बैटल कहा जाता है। ये स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रिमिटिव राइट्स है, यानी कंपनी कल को कभी अपने मजीद शेयर इशू करना चाहती है तो उस सूरत में कंपनी सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि आप पहले शेयर को खरीदें, फिर अगर वो नहीं खरीदते तो फिर कंपनी न्यू जनरल पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है। लेकिन पहला हक नए इशू होने वाले शेयर्स को खरीदने का किसका है?
एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कॉमन स्टॉक के साथ मुंसलिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस की। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि अब इन कॉमन स्टॉक होल्डर्स की किसी कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन करना, इसके ऊपर किस, ये आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस फार्मूले की मदद से हम कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन कर पाएंगे। डिविडेंड इन ईयर 1, जो पहले साल डिविडेंड दिया जाएगा उसको डिवाइड करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट स्टूडेंट्स मुराद वो है जिसके साथ डिविडेंड आपका ग्रो कर रहा है, फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड जिस रेट के साथ डिविडेंड ग्रो कर रहा है उसको ग्रोथ रेट कहते हैं और डिनोट करते हैं जी के साथ। और डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर जो है इसे हम D1 कहते हैं। और ये एक टर्म यूज होगी आगे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट D0। D0 क्या है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के इख्तिताम पर जो डिविडेंड दिया गया है उसको D0 कहते हैं। और D1 फर्स्ट ईयर में अब आपके मिलने वाले डिविडेंड को कहा जाता है। D0 को D1 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। तो ये स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन का फार्मूला था। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन भी मैं आपको इससे रेलिवेंट शो कराता हूँ। मजीद कैलकुलेशन जो है वो हम अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है D1 को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, D0 इंटू 1/G। तो N नहीं आएगा क्योंकि एक ही ईयर है तो 1 ही N बनता है, इसलिए यहाँ पे N को मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ से D1 कैलकुलेट हो रहा है। और नीचे देखें दोबारा कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन का फार्मूला यूज करके कॉमन स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। तो इस फार्मूले की मदद से स्टूडेंट्स हम अपने कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं कि आज हमने डिस्कस किया प्रेफर्ड स्टॉक क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी वैल्यूएशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। सेकेंडली हमने देखा कि कॉमन स्टॉक क्या है और कॉमन स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी वैल्यूएशन का क्या तरीकाकार है। फर्दर हमने देखा कि आपकी जो प्रेफर्ड स्टॉक्स है ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है, इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है वो हमने डिस्कस किए विद कॉमन स्टॉक एंड बॉन्ड होल्डर्स। तो स्टूडेंट्स इनको आप एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, देखिएगा, कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कल आज शाम तक मेरे से उसको डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले एड्रेस करूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट फर्दर टॉपिक के ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद बुक से रीड आउट करें, तब आपको क्वेश्चन करेंगे। तो बराए मेहरबानी ये दोनों एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।